सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 14 नैसर्गिक स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है जैव भू रासायनिक चक्र। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो क्या है बच्चों? जैव भू रासायनिक चक्र। तो जीवावरण, सबसे पहले जैवावरण गतिशील और स्थायी किसके द्वारा बनता है? जीवावरण गतिशील और स्थायी किसके द्वारा बनता है? तो आप सबको पता है बच्चों, जैवावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक, जैवावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक ये दोनों प्रकार के घटक है। ठीक है, जीवावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक है। ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली आंतर क्रिया द्वारा, ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली आंतर प्रक्रिया द्वारा जो जैवावरण गतिशील और स्थायी बनता है। जैवावरण के अंतर्गत दो प्रकार के घटक है, जैविक और अजैविक। ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली आंतर क्रिया द्वारा जैवावरण गतिशील और स्थायी बनता है। क्या कहा? जैवावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली आंतर क्रिया के दौरान जैवावरण गतिशील और स्थायी बनता है। यह आंतर क्रिया द्वारा जैवावरण के, ये जो आंतर क्रिया होती है उसके द्वारा जैवावरण के विविध घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, विस्थापन होता है, मतलब ट्रांसफर होती है। ये जो आंतर क्रिया होती है जैविक और अजैविक घटकों के बीच, जैवावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो आंतर क्रिया होती है उसके कारण पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब पदार्थ और ऊर्जा एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। जो जैव भू रासायनिक चक्र है बच्चों, उसके अंतर्गत हम 3 से 4 चक्र का अभ्यास करेंगे। जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, कार्बन चक्र है, प्लस ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस असर। ये 5 टॉपिक के बारे में हमें देखना है। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे जल चक्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में अभ्यास करेंगे बच्चों? जल चक्र के बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि कोई भी जल स्रोत किसे कहते हैं? जल स्रोत किसे कहते हैं? तो जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है उसे हम जल स्रोत कहते हैं। तो जल स्रोत में से पानी का बाष्पीकरण होता है। ये जल स्रोत में से पानी का क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। जल स्रोत में से पानी का बाष्पीकरण मतलब पानी में से बाष्प बनती है और वो बाष्प वायुमंडल में जाती है। जल स्रोत में से पानी का बाष्पीकरण होता है और जो पानी की बाष्प है, ये पानी का बाष्पीकरण हुआ तो जो बाष्प बनी, जो पानी की बाष्प बनी वो कहाँ पर गई? वायुमंडल में जाती है। वो कहाँ पर गई? वायुमंडल में जाती है। ये बाष्प जो होती है वो ठंडी होती है। फिर ये बाष्प वायुमंडल में जाकर वापस थोड़ी ठंडी हुई और बरसात के स्वरूप में पानी वापस पृथ्वी की सतह पर आता है और ये नदियों द्वारा पानी समुद्र में जाता है। मतलब समुद्र में से या कोई भी ऐसी जगह में से या जो जल स्रोत है वहाँ से पानी की बाष्प बनती है, बाष्प वायुमंडल में जाती है, फिर वो बाष्प ठंडी पड़ती है, फिर बरसात के रूप में यह पानी ज़मीन पर आता है, नदियों में से समुद्र पर जाता है। मतलब पृथ्वी पर का पानी वापस पृथ्वी पर ही आना, इस चक्र को जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर का पानी
ठीक है, पृथ्वी पर से ही पानी का बाष्पीकरण हुआ और वो ही पानी बरसात के रूप में वापस जमीन पर आया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। वास्तव में जो मृदावरण, वातावरण और जलावरण और सजीव, चार घटक, मृदावरण, वातावरण, जलावरण और सजीव के बीच, मृदावरण, वातावरण, जलावरण और सजीव के बीच होने वाला पानी का चक्रीय वहन, इन चारों के बीच होने वाला पानी का चक्रीय वहन, उसे हम कहते हैं जल चक्र। मृदावरण, वातावरण, जलावरण और सजीवों के बीच होने वाला पानी का चक्रीय वहन, उसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र। जो सतह का जल होता है, सतह जल जिसे कहते हैं, वो सतह का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होता है। ये जो सतह का जल है वो सूर्य की गर्मी से क्या होता है? गर्म होता है। सूर्य की उष्मा से, सूर्य की गर्मी से गर्म होता है। सतह का जो जल होता है वो सूर्य की गर्मी से क्या होता है? गर्म होता है और गर्म होकर बाष्प में परिवर्तित होता है। गर्म होकर ये जल किस में परिवर्तित होता है? बाष्प में परिवर्तित होता है। फिर दूसरी बात, वनस्पति बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा और सजीव श्वसन की क्रिया द्वारा पानी गवाते हैं बाष्प के रूप में। मतलब तीन रूप से पानी की बाष्प बनती है। एक सतह जल सूर्य की गर्मी के द्वारा, वनस्पति बाष्पोत्सर्जन द्वारा, और तीसरा जो है मनुष्य सजीव श्वसन के द्वारा पानी की बाष्प वायुमंडल में भेजते हैं। तीन रूप से जो पानी की बाष्प बनती है, एक वनस्पति सूर्य की गर्मी से, फिर वनस्पति बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से और सजीव श्वसन से। ये बाष्प वायुमंडल में ऊपर जाती है, फिर ठंडी पड़ती है और बरसात के रूप में वापस पृथ्वी पर आती है। बरसात जो आता है, बराबर, उसमें से कुछ भाग सीधा जमीन में चला जाता है। मतलब जमीन में मतलब भूमि में चला जाता है। बरसात में से कुछ भाग सीधा जमीन में चला जाता है, जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं। ये जो भूमि में गया उसको हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल। क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। कुछ पानी झरने द्वारा सतह पर आता है। बरसात के रूप में जो पानी आता है उसका कुछ भाग जलाशय मतलब तालाब, नदी या कुएं में जाता है। हमारे डेली जीवन के लिए हम इस जल का उपयोग करते हैं, जिसको हम मीठा जल कहते हैं। वनस्पति जो होती है वो मूल द्वारा जो भूगर्भ जल होता है मतलब भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। और सजीव, जीव जंतु और स्थलीय प्राणी इस प्रकार विविध प्रक्रिया में पानी का उपयोग करते हैं। मतलब पानी गया पृथ्वी मतलब मृदावरण है, फिर जल मतलब जलावरण, फिर हवा वायुमंडल मतलब वातावरण, फिर वापस वो जल नीचे आया, सजीवों के द्वारा उपयोग हुआ। मतलब चार जिनों के बीच में जो पानी का वहन होता है, मृदावरण, जलावरण, वातावरण और सजीव के बीच में। पानी लगभग अधिकतर पदार्थ पानी में विलय हो सकते हैं। लगभग अधिकतर पदार्थ पानी के अंतर्गत क्या हो सकते हैं? पानी में विलय हो सकते हैं। पानी में विलय हो सकते हैं। इसीलिए हम पानी को क्या कहते हैं? उत्तम विलायक। पानी को हम क्या कहते हैं? उत्तम विलायक कहते हैं। दूसरी बात, यह पानी जहाँ जहाँ से पसार होता है, बरसात के रूप में जो पानी आया नीचे, ये पानी जहाँ जहाँ से पसार होगा उधर जो भी खनिज होंगे वो सब पानी में मिल जाते हैं। इस प्रकार नदी के बहते पानी द्वारा बहुत सारे पोषक द्रव्य सतह से समुद्र में या महासमुद्र में जाते हैं और दरियाई जीव, समुद्री जीव इस खनिज तत्वों का उपयोग करते हैं।
फिर जो समुद्र में रहा वो पानी वापस बाष्पीभवन होगा और वापस वो पृथ्वी पर आता रहता है। मतलब इस प्रकार जल चक्र चलता रहता है। मतलब पृथ्वी पर के जो खनिज है, सतह पर के जो खनिज है, वो समुद्री जीव सृष्टि को भी मिलते हैं, क्योंकि बरसात का पानी जैसे जैसे सतह पर बहता है तो बहते बहते वो सतह पर के जो भी खनिज है उसको साथ में लेता जाता है, वो पानी लास्ट में समुद्र में जाएगा। तो जो समुद्री जीव है वो भी इन खनिजों का उपयोग करेंगे। बच्चों मतलब एक जगह का पानी वापस उसी स्थान पर आना, उसका नाम क्या है? जल चक्र। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों नाइट्रोजन चक्र के बारे में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।